ईरान ने बीते 48 घंटे में इजराइल के खिलाफ बेहद आक्रामक स्ट्राइक की। तेल अवीव पर सबसे ज्यादा हमले किए गए। IRGC की मिसाइलों से रिहायशी इलाकों में भी तबाही मची है। ईरान के हमले IDF के लिए किस तरह से चुनौती का सबब बन चुके हैं, ये रिपोर्ट देखिए। An Iranian strike deep in the heart of Tel Aviv. For the fifth straight day. मिसाइल गिरी, जोरदार धमाका हुआ और आग की ऊंची लपटें उठने लगी। तेल अवीव में ईरान के हमले के बाद बेहद खौफनाक मंजर देखने को मिला। मिसाइल ने अपने टारगेट को सटीकता के साथ हिट किया और चंद सेकंड बाद यहां जो हुआ उसने सबकी रूह कपा दी। ईरान की स्ट्राइक का एक और घातक वीडियो देखिए। ड्रोन अटैक के तुरंत बाद विध्वंसक ब्लास्ट हुआ, विनाशकारी आग लगी और उसकी चपेट में जो भी आया सब खाक हो गया। ईरान, प्लीज स्टॉप। हमले के ठीक बाद वहां से कुछ लोग अपनी जान बचाकर भागते हुए नजर आए। ईरान ने सीधे सेंट्रल इजराइल को निशाना बनाकर लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। तेल अवीव और यरूशलेम जैसे प्रमुख शहर संकट में घिरे हैं। इस भीषण हमले में कुछ मिसाइलें डिफेंस घेरे को तोड़ते हुए रिहायशी इलाकों में जा गिरी, जिससे भारी तबाही हुई और कई लोगों के घायल होने की खबर है। इजराइल के रिहायशी इलाकों में ईरान की ओर से बीते 48 घंटों में भीषण हमले किए गए। मिसाइलों से सटीक स्ट्राइक की जा रही है, जिससे IDF की चुनौतियों में भी इजाफा हो रहा है, क्योंकि एयर डिफेंस सिस्टम ईरान के हमलों को रोकने में नाकाम साबित हो रहा है। ईरान ने क्लस्टर वॉरहेड वाली बैलिस्टिक मिसाइलों से तेल अवीव पर हमला किया। एक साथ कई मिसाइलें आसमान में देखी गईं। इसी वजह से एयर डिफेंस सिस्टम कुछ भी नहीं कर पाया। ईरान ने इस बार अलग ही रणनीति के साथ हमले किए हैं, जिनका जवाब देना इजराइल के लिए काफी मुश्किल हो रहा है। इजराइल इस वक्त ट्रिपल अटैक का सामना कर रहा है। IRGC के अलावा हिजबुल्लाह और ईरान समर्थित इस्लामिक रेसिस्टेंस ग्रुप भी लगातार हमला कर रहा है। फिलहाल इजराइल का कोई शहर सुरक्षित नहीं है। ज्यादातर लोग बंकर में रहने को मजबूर हैं। दिन रात सायरन बज रहे हैं और चारों तरफ खौफ का माहौल है। सबसे ज्यादा टारगेट पर तेल अवीव है। 28 फरवरी के बाद यहाँ बहुत ज्यादा तबाही। An Iranian strike deep in the heart of Tel Aviv. सेंट्रल तेल अवीव के रिहायशी इलाकों में ईरान ने एक साथ कई मिसाइलों से प्रहार किया। अलग अलग हिस्सों में गिरी बैलिस्टिक मिसाइलों की वजह से जबरदस्त धमाके हुए। देखते ही देखते पूरे इलाके में धुआं फैल गया। इजराइल के ऑपरेशन रोरिंग लायन का जवाब ईरान ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 से दे रहा है। बैलिस्टिक मिसाइलों से किए जा रहे प्रहार तेल अवीव के लिए बहुत बड़ी टेंशन बन चुके हैं। ईरान के हमले से धधकते तेल अवीव का एक और वीडियो विनाशक जंग का सबूत है। शहर के बीचों बीच इजराइल डिफेंस फोर्स के ठिकाने पर मिसाइल दागी गई। इसके बाद बहुत बड़ा हिस्सा आग की लपटों में घिर गया। आग के साथ ही धुएं की वजह से लोगों को काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। ईरान के हमले के बाद सेंट्रल तेल अवीव में एक इमारत में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते सब कुछ जलकर खाक हो गया। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची जरूर, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। मोशाव इलाके में हुए हमले के बाद लोग बेहद डरे हुए हैं। इजराइल की पोर्ट सिटी हाइफा भी ईरान के टारगेट पर है।
हाइफा पोर्ट इजराइल की सप्लाई चेन और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए बेहद अहम माना जाता है। इसीलिए IRGC की ओर से यहाँ लगातार अटैक किए जा रहे हैं। बीते कुछ दिनों में कई बार यहाँ मिसाइलें और ड्रोन दागे गए, जिससे हालात काफी बिगड़ गए। ईरान की हिट लिस्ट में यरूशलम भी है। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 के आगाज के साथ ही IRGC ने यरूशलम में जबरदस्त बमबारी की। IDF के सुरक्षित समझे जाने वाले बेस तक ईरानी मिसाइलों ने कहर बरपाया है। ईरान के ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 के तहत हुए ताजा हमलों ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। IRGC ने दावा किया कि उसने हाइपरसोनिक मिसाइलों और एडवांस ड्रोन्स के जरिए इजराइल के बेहद सुरक्षित ठिकानों को निशाना बनाया है। खास बात यह है कि उन जगहों को निशाने पर लिया जा रहा है जहां से IDF अपना ऑपरेशन चला रहा है। IRGC ने इजराइल के बेन गुरियन एयरपोर्ट को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया है। ईरान के मिसाइल हमले के बाद यहां बेहद खतरनाक विस्फोट हुआ और कई इमारतें मिट्टी में मिल गईं। बेन गुरियन इजराइल का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जहां यूरोप, अमेरिका और दूसरे महाद्वीपों से हर रोज फ्लाइट्स आती हैं। तेल अवीव से करीब 23 किलोमीटर दूर इस हवाई अड्डे को निशाना बनाकर ईरान ने रणनीतिक चोट करने की कोशिश की है। टीम न्यूज़ नेशन। एक बड़ी खबर है इसी बीच, इजराइल पर बीती रात हमले का नया वीडियो सामने आया। लाइव रिपोर्टिंग के दौरान ईरानी मिसाइल अटैक का वीडियो सामने आया है। घटनास्थल पर अधिकारियों से बात कर रही थी टीम, बाल बाल बचती है। ये देखिए, ये वीडियो ध्यान से देखिए। ये इस वक्त लाइव रिपोर्टिंग के दौरान इजराइल पर बीती रात हमले का ये वीडियो, जब मीडिया वहां पर लाइव रिपोर्टिंग कर रही थी, उसी दौरान मिसाइल अटैक होता है। घटनास्थल पर अधिकारियों से बात कर रही होती है टीम और वो बाल बाल बचती है। ये देखिए, तेज धमाका और आग का ये बड़ा सा गुब्बार, एकदम वहां पर अफरा तफरी मच जाती है। तो इजराइल में इस वक्त इजराइल के कई शहर हैं ऐसे जिसमें कहीं भी, कभी भी, किसी भी वक्त कहां मिसाइल और ड्रोन गिर जाए कोई नहीं कह सकता, क्योंकि कुछ जगहों पर एयर डिफेंस सिस्टम इंटरसेप्ट करने में नाकाम रहा है। और ऐसा ही यहां पर देखने को मिला जब मीडिया रिपोर्टिंग के लिए यहां पर इकट्ठा थी, लाइव रिपोर्टिंग हो रही थी घटनास्थल से, एक मिसाइल आकर गिरती है और आप देखिए कितने बड़े इलाके में ये मिसाइल गिरती है। एक और बड़ी खबर, ईरानी हमले पर सऊदी अरब के रक्षा मंत्रालय का बयान आया है। ईरान की 3 बैलिस्टिक मिसाइलों को मार गिराया। प्रिंस सुल्तान बेस पर दागी गई थी 3 मिसाइलें। अरब का ये कहना है कि इस हमले में कोई नुकसान नहीं हुआ है, तो इन मिसाइलों को हवा में ही मार दिया गया। तो देखिए, ईरान की 3 बैलिस्टिक मिसाइलों का जखीरा है ईरान के पास, और उन्हीं को वो अपने बेड़े में सबसे बड़ा अपना हथियार मानता है। और उसी के बाद एक के बाद एक, फिर चाहे वो इजराइल पर दागना हो या US सैन्य ठिकानों पर उसे अटैक करना हो, फिर चाहे वो मिडिल ईस्ट के जो देश जैसे UAE से लेकर अब वो तमाम वो देश है जहां पर अटैक कर रहा है। अच्छा, मधुरेंद्र मेरे सहयोगी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं ग्राउंड से। मधुरेंद्र, हमने देखा कि इजराइल में मीडिया रिपोर्टिंग के दौरान आके मिसाइल गिर जाती है, इस वक्त क्या हालात है वहां पर, और आप भी बताइएगा क्या आप देख पा रहे हैं इतने दिनों से वहां? देखिए, हालात दिन पर दिन खराबी होते जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से मल्टीपल स्ट्राइक्स जो है ईरान कर रहा है और ईरान की तरफ से आने वाली मिसाइलों का बैरेज थमने का नाम नहीं ले रहा है। दूसरी तरफ से आप देखिए तो हिजबुल्लाह ने मोर्चा खोल दिया है, नॉर्दर्न बॉर्डर भी सुलग रहा है। तो 2 फ्रंट वॉर के बीच इस वक्त हम खड़े हैं। सबसे बड़ी बात जो आपने विजुअल देखा और जो पिछले हम 2 दिनों से दिखा रहे हैं, एक ग्राउंड रिपोर्ट हमने परसों भी किया था, एक ग्राउंड रिपोर्ट हमने कल भी करके दिखाया था। अब क्या है कि ईरान से आने वाली मिसाइलें जो हैं वो दरअसल आप देखिए कि मल्टीपल वॉर हेड लेकर आ रही है। तकरीबन एक मिसाइल के पास 20 वॉर हेड्स हैं, 2.5 किलो और तकरीबन 8 किलोमीटर के इलाके को अपने आगोश में ले सकती है और ले रही है। इतना ही नहीं बल्कि आप समझिए कि फ्रेगमेंटेशन म्यूनिशन के साथ मिसाइलें आ रही हैं जो कि अलग अलग जगहों पर गिर रही हैं और वहां भी कैजुअलिटी और वहां भी जो है वो जनहानि कर रही हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अब जो आने वाली मिसाइल है वो दरअसल पहले की तरह नहीं है, जो कि आप इंगेज करिए और गिरा दीजिए और आपको कोई नुकसान ना हो। अब ये मल्टीपल वॉरहेड और आप देखिए कि क्लस्टर म्यूनिशन वाली मिसाइलें जो हैं वो ज्यादा खतरनाक साबित हो रही हैं और इसके कारण इस तरह के दृश्य भी सामने आ रहे हैं।
आप बने रहिएगा हमारे साथ। मधुरेंद्र, मैं आपके पास आऊंगी। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।